नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हेडलाइंस के बाद नजर डालेंगे अब तक की बड़ी खबरों पर। तब तक की बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के कराची में लैंडिंग से पहले प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन में 98 लोग सवार थे। राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं ओडिशा और बंगाल का आज प्रधानमंत्री मोदी ने जायजा किया है और 1000 करोड़ के पैकेज का ऐलान भी किया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबरें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए, बड़ी खबर के बाद आपको खंडवा से बड़ी खबर बता दें। IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एक बार फिर से IBC 24 की खबर ने बड़ा असर दिखाया है। IBC 24 ने खंडवा में करीब 12 घंटे से अटकी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की खबर दिखाई थी। IBC 24 ने दिखाया था कि भीषण गर्मी के बीच किस तरह से मजदूर परेशान हो रहे हैं। हमारी खबर के बाद रेलवे और स्थानीय प्रशासन जागा और आखिरकार करीब 12 घंटे के बाद मुंबई से बिहार जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को आगे के लिए रवाना किया गया। साथ ही मजदूरों के लिए खाने और पीने के पानी का भी व्यवस्था की गई। IBC 24 की खबर देखकर कई सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन भी आगे आए और उन्होंने श्रमिकों की मदद की है। आपको बता दें, खंडवा रेलवे स्टेशन पर गुरुवार रात से ही 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेन खड़ी थी जो मुंबई से बिहार के पटना और प्रयागराज के लिए निकली थी, लेकिन सिग्नल नहीं होने का हवाला देकर इन ट्रेनों को खंडवा स्टेशन पर रोका गया था। इस दौरान ट्रेन में सवार मजदूर घंटों तक भूख और प्यास से परेशान नजर आते रहे, वो भी भीषण गर्मी के बीच। जिसके बाद IBC 24 की टीम ने मजदूरों की परेशानी की खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन ने मजदूरों की सुध ली और उन्हें राहत देने का काम किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी देवेंद्र से। देवेंद्र, IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जो श्रमिक ट्रेन 4 श्रमिक ट्रेन जो खंडवा पर कल रात से खड़ी हुई थी, अब जाकर के उन्हें रवाना किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि हमारी टीम वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और रेलवे विभाग आखिर नींद से क्यों सो रहा था, आखिर वो जागा क्यों नहीं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर कल रात को जब 1 बजे यहाँ पर एक के बाद एक 4 ट्रेनें आकर रुकी और इनको सिग्नल नहीं दिया जा रहा था आगे जब बढ़ने के लिए, तो ये ट्रेनें रात से यहाँ पर खड़ी हुई थी। रात से सुबह हो गई, सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन ना कोई रेलवे का प्रशासन का कोई बंदा वहां पर पहुंचा था, ना कोई स्थानीय प्रशासन से मदद पहुंची। तो वहां पर जो लोग थे भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। इनमें बच्चे शामिल थे, महिलाएं शामिल थी, बुजुर्ग भी शामिल थे और जवान भी शामिल हैं। ये सारे लोग जब सिटी की तरफ आ रहे थे तो इनको यहाँ से पुलिस लॉकडाउन के चलते हुए मारकर बाहर भगा रही थी। जब हमारी टीम ने देखा तो हम स्टेशन पर पहुंचे, उनकी लाचारी को देखा, उनकी बेबसी को देखा। इसको सामाजिक सरोकार की खबर को हमने एक बार फिर प्रसारित किया। इसके बाद लगभग 2 घंटे बाद प्रशासन जागा, यहाँ का स्थानीय प्रशासन जागा। कलेक्टर ने यहाँ पर पटवारियों को भेजा और उनको कुछ पैकेट्स भिजवाए खाने के। लेकिन शहर के लोगों ने जब हमारे चैनल पर इस खबर को देखा तो बड़ी संख्या में यहाँ के जो समाज सेवी हैं, सेवादार हैं, वो स्टेशन पर पहुंचे। उन्होंने पानी की बोतल पहुंचाई और मजदूरों को उन्होंने खाना तक भी पहुंचाया है। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ की समाज सेवी संस्थाओं ने लगभग 1.5 क्विंटल खिचड़ी बनाकर 4 ट्रेनों में बंटवाई है। तो एक बड़ा असर हुआ है, लोग आगे आए हैं, लेकिन प्रशासन देरी से पहुंचा है। ये बड़े ही सोचने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमारी खबर के बाद ट्रेनें भी रवाना हुई है। रेलवे के भी जब हमारे चैनल से जब ट्वीट किया गया, हमारे संवाददाता हमारी टीम ने पूरे सब लोगों ने ट्वीट किया है, तो रेलवे भी जागा। रेलवे जागने के बाद में यहाँ से ट्रेनें भी अब रवाना कर दी गई है। देवेंद्र, सवाल यही है कि लगातार रेलवे विभाग की तरफ से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि हम श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं और मजदूरों का पूरा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर है आप देखिए, ना तो यहाँ पर कईयों ने मास्क पहना है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। और ध्यान आखिर रखे कैसे जाएगा जब भूख प्यास से ये तड़प रहे होंगे, तब ना दूसरी चीजों का ये ध्यान रखेंगे। जी बिल्कुल, बड़े ही यहाँ पर हमको एक दर्द देने वाली दृश्य सामने आया कि वो जब हमने उनसे पूछा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, तो उन्होंने ट्रेन में बच्चों को, महिलाओं को ऐसी हालत में बैठे हुए दिखाया जैसे कि कोई भेड़ बकरियों को अंदर ठूस ठूस के भरा गया हो। तो जब रेलवे विभाग ही वहां पर ये ध्यान नहीं रख रहा है कि अंदर कैसे श्रमिकों को बैठाना है, तो वो भूख प्यास से तड़पते लोग कैसे समझेंगे। खास बात यह है कि श्रमिकों से जब हमने बात की तो उनको लालू यादव याद आ गए। उन्होंने जो है
बिहार के प्रशासन को कोसा, मध्य प्रदेश के प्रशासन को कोसा, रेलवे के प्रशासन को कोसा। उनका एक ही कहना था कि हमको कम से कम पीने का पानी तो दे दो। तो बात यह है कि उनको जो पीने का पानी ट्रेन में नहीं दे रहे हैं, उनको मुंह धोने का पानी ट्रेन में नहीं दे रहे हैं, उनको खाने तक के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर व्यवस्थाएं, अगर जो दावे किए जा रहे हैं वो झूठे साबित हो रहे हैं, जो कि लोग बता रहे हैं उनके दर्द बयां कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक खामियां रेलवे प्रशासन के सामने आई है। बिल्कुल देवेंद्र, और उम्मीद हम यही करते हैं कि सुशासन बाबू तक भी जरा ये तस्वीरें पहुंचे कि किस तरह से बिहार के जो मजदूर है लाचार है और किस तरह से IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। और उसके बाद अब श्रमिक ट्रेनें खंडवा से रवाना कर दी गई है। शुक्रिया देवेंद्र पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार खबरों के बीच, दावेदारों के बीच अब बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दावेदारी लगातार दिखती जा रही है और लगातार खुद के लिए दबाव बनाए जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज पिछली शिवराज सरकार में सालों मंत्री रहे कई बड़े चेहरे मंत्रिमंडल में दावा पेश करने के लिए प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, गौरीशंकर बिसेन और सुरेंद्र पटवा ने कार्यालय में दोनों नेताओं के साथ अलग अलग बैठक की। बैठक के बाद गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि बीजेपी में दावा पेश किया नहीं जाता, बल्कि कार्य के आकलन के आधार पर जिम्मेदारी मिलती है। वहीं सुरेंद्र पटवा ने कहा कि वो सांची उपचुनाव को लेकर आए थे, पर उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में इंतजार काफी लंबा हो गया है, इसका जल्द ही विस्तार किया जाएगा। हमारे पार्टी में दावे की आवश्यकता नहीं पड़ती। पार्टी कार्यकर्ता के कार्य के आधार पर आकलन करती है और हमारी पार्टी में न तो अप्रोच लगती, न ही कोई किसी को कुछ कहना पड़ता है। जिसको जो जवाबदारी मिलती है उसका वो निर्वहन करता है। जिले की, प्रदेश की कुछ सामान्य चर्चाएं रहती हैं। एक सामान्य हमारी भेंट थी। स्वाभाविक रूप से लंबा इंतजार है और बहुत जल्दी मंत्रिमंडल बनने वाला है और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रयास है कि बहुत जल्दी मंत्रिमंडल बन जाए। क्या संकेत मिले हैं आपको सर? अच्छे नहीं, संकेत तो चुनाव को लेकर पूरी चर्चा हुई कि किस तरह से चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से नई सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद किसी भी तरह से हमको जनता की भलाई करना है और आने वाले समय में सारी उपचुनाव की सीटें जीतना है और हम लोग सारे चुनाव जीतेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, वहीं कैबिनेट विस्तार की अटकलें भी लगातार तेज देखी जा रही है। आज कई पूर्व मंत्रियों ने मुलाकात की है BD शर्मा से और सुहास भगत से। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब बीजेपी में भी प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है? सही कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, पर लेकिन मंत्री पद के जो दावेदार है शायद उनको कोरोना से ज़्यादा अपने सरकार में वापसी, सत्ता में वापसी को लेकर चिंता ज़्यादा सता रही है। और ये बजाय कि दूसरे जिलों से आने वाले जो दावेदार हैं उनकी संख्या में कमी नहीं है। बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन अगर भोपाल आते हैं, सोचिए आप इतना लंबा सफर करने के साथ में, तो अंदाजा लगाया सकता है कि मंत्री पद बनने की चिंता बीजेपी के नेताओं को कितनी हो गई। और यही हाल लगभग सुरेंद्र पटवा का, हमने देखा कि किस तरीके से वो आज रायसेन जिले से भोपाल के लिए पहुंचे थे। भूपेंद्र सिंह जो है मंत्री पद के दावेदार है, उन्होंने भी आज मुलाकात की। इसके अलावा विष्णु खत्री जो है भोपाल की बैरसिया विधानसभा से जो विधायक है वो भी आज मिले हैं। तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा सीनियर जो विधायक है बीजेपी के जो मंत्री पद की रेस में बताए जा रहे हैं, उन्होंने आज मुलाकात की और संगठन के सामने अपना दावा रखा है। हालांकि खुले तौर पर सबने दावे से इनकार किया, पर लेकिन ये पूरी एक्सरसाइज जो है इस महामारी के दौर में, जब क्षेत्र के बीच में अपने विधायक को होना चाहिए, जनता के बीच में उनकी सेवा के लिए, अगर वो भोपाल के अंदर प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री से मुलाकात कर रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसे क्षेत्र की सेवा के अलावा जो मंत्रिमंडल की रेस है उससे ही जोड़कर देखा जा रहा है। और आज जिस तरीके से बात नेताओं ने कही कि दावा पेश नहीं किया जा सकता, बीजेपी के अंदर विलंब लंबा हुआ है, यानी कि मंत्रिमंडल की जो सुगबुगाहट है वो इनको भी मालूम है और लिहाजा जो दावेदार हैं वो अब लगातार कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये माना जा रहा है कि शायद 25 मई के बाद, जब ईद खत्म हो उसके बाद में कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। कल भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में जो बीजेपी के सीनियर नेता हैं, जिनको ये निर्णय लेना है कि
मध्य प्रदेश कैबिनेट में किस चेहरे को बीजेपी की ओर से शामिल किया जाए, चाहे वो संगठन महामंत्री सुभाष भगत हो, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हो। एक लंबी जो अज्ञातवास पर मंत्रालय के अंदर हम बता दें अपने दर्शकों को कि एक लंबी बैठक उनकी चली और मंत्रिमंडल के नामों को लेकर चर्चा की गई। ये इस बैठक के दौरान जो जानकारी सामने निकल कर आई और उसके बाद में दावेदारों की सक्रियता ये बताती है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल की शुरुआत के बीच में दावा सब घर को ही अपना पेश कर रहा है। अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो देखना होगा कि जो प्रेशर पॉलिटिक्स है या जो दावेदार हैं कितना दावा उनका मजबूत होता है। ये बात जब लिस्ट सामने आएगी तो पूरी तरह साफ हो जाएगी। पर लेकिन उससे पहले माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के जो दावेदार हैं, बीजेपी के अंदर जो अंतर्कलह मची हुई है उसको शांत करने की कोशिश कम से कम बीजेपी के बड़े नेता करेंगे और उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बिल्कुल सुधीर, काफी फंसी हुई नजर भी आ रही है बीजेपी, क्योंकि सिंधिया गुट के जो समर्थक है वो भी मंत्री बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। कल 22 पूर्व विधायकों ने मुलाकात की ही है सीएम शिवराज सिंह चौहान से। देखने वाली बात होगी कि आखिर ये दबावबाजी, प्रेशर पॉलिटिक्स कितने काम की आती है। शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू की बीजेपी से नाराजगी को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। इसी बीच बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी में गुड्डू को उम्मीद के मुताबिक सम्मान नहीं मिला, उनकी अनदेखी हुई है, हालांकि उनकी अपेक्षाएं भी ज्यादा थी। विजयवर्गीय ने कहा कि गुड्डू धैर्य रखते तो उनका नुकसान नहीं होता। आपको बता दें, प्रेमचंद गुड्डू ने बीजेपी के नोटिस पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को अपना जवाब भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा कि वो 9 फरवरी को ही बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं। पत्र में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट पर भी आरोप लगाए हैं। प्रेमचंद गुड्डू जल्द ही कांग्रेस में लौट सकते हैं। तो अब मैं कह रहा हूँ ना, अपेक्षा और उपेक्षा दोनों के बीच में एक तालमेल होना चाहिए। यदि अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है तो फिर उपेक्षा लगने लगती है, और इसलिए थोड़ी सी तालमेल की कमी थी। थोड़ा सा धैर्य रखते प्रेमचंद गुड्डू जी तो शायद उनका नुकसान नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर बिजली बिलों में राहत देने की मांग उठाई है। कमलनाथ ने पत्र के साथ एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि फिक्स चार्ज से लेकर न्यूनतम यूनिट चार्ज, लाइन लॉस चार्ज, विलंब चार्ज समेत दूसरे चार्ज में लॉकडाउन की अवधि में सरकार छूट देकर उन्हें राहत प्रदान करे। इसके अलावा देश के दूसरे राज्यों की तरह राज्य सरकार भी उद्योगों को इस संकट काल में भी आ रही भारी भरकम बिलों से, बिजली के बिलों से राहत प्रदान करे। अपने पत्र में कमलनाथ ने लिखा है कि बिजली बिलों को लेकर हम शिवराज सरकार से कई बार मांग कर चुके हैं कि लॉकडाउन को देखते हुए राज्य की जनता का 3 महीने का बिजली बिल तत्काल माफ किया जाए। शोभा ओझा को मध्य प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यथास्थिति बनाने के निर्देश दिए हैं। पद से हटाई गई शोभा ओझा ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें कमलनाथ सरकार ने 16 मार्च साल 2020 को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद शिवराज सरकार ने 24 मार्च साल 2020 को उनकी नियुक्ति रद्द कर दी। याचिका में कहा गया कि महिला आयोग का अध्यक्ष पद संवैधानिक होता है, इसमें किसी को नियुक्त करने या हटाने के लिए विधिवत प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है, लेकिन शिवराज सरकार ने सिर्फ राजनीतिक मकसद से एक सामान्य आदेश जारी करते हुए शोभा ओझा को अध्यक्ष पद से हटा दिया। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यथास्थिति बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार हाईकोर्ट के अगले आदेश तक महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसी और की नियुक्ति नहीं कर सकेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक कुल केस 6000 के पार हो गए हैं और 274 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि प्रदेश में रिकवरी रेट भी काफी ज्यादा है। अब तक 2869 लोग कोरोना से जंग जीतकर ठीक हो चुके हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 2735 है। आज ही उज्जैन में प्लाज्मा थेरेपी से भी इलाज शुरू हो गया है और कोरोना से ठीक हुई मरीज ने प्लाज्मा भी डोनेट किया है। भोपाल में भी लगातार मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं। आज भी 32 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। इंदौर में 100 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने कोरोना से आज जंग जीती है, लेकिन इंदौर में लगातार नए मरीज भी सामने आ रहे हैं। आज 76 नए मरीजों के साथ कुल आंकड़ा 2850 तक पहुंच गया है। एक डॉक्टर की भी आज मौत हुई है और इंदौर में अब तक कुल 109 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच आपको इंदौर का कोरोना अपडेट दे दें। इंदौर के 107 मरीज आज डिस्चार्ज हुए हैं और इंडेक्स हॉस्पिटल से 57 और बिंदु अस्पताल से भी 57
जो मरीज थे कोरोना के वो डिस्चार्ज हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारी सहयोगी शालिनी से। शालिनी, इंदौर में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार देखा जा रहा है। आज 107 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश का एक बड़ा हॉटस्पॉट इंदौर शहर बन चुका है, यहाँ पर हर दिन नए नए मरीज जो है वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ थोड़ी राहत देने वाली खबर है कि बहुत से ऐसे जो पेशेंट्स हैं जो लंबे समय से अस्पतालों में भर्ती थे वो अब रिकवर हो गए हैं और हर दिन ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज भी 100 से ज्यादा जो मरीज हैं वो विभिन्न अस्पतालों से अपने घर लौटे। और इसी के साथ जो इंदौर शहर का रिकवरी रेट की बात की जाए तो उसमें भी अब जो सुधार है वो देखा जा रहा है। हालांकि आज इंदौर शहर का जो दिन रहा उसमें हमने एक डॉक्टर को खोया कोरोना के चलते, वहीं एक 100 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को हरा दिया। तो ऐसी कई मार्मिक तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आ रही है। लेकिन शहर में अभी भी चिंता जो है वो लगातार बनी हुई है, क्योंकि जो मरीजों का आंकड़ा है वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। हालांकि शुक्रिया शालिनी पूरी जानकारी के लिए। आइए अब आपको कोरोना मीटर के जरिए बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा कहां तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में 2735 इस वक्त एक्टिव केस है। अब तक 6000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। उनमें से 2869 ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 274 लोगों की अब तक मौत हुई है। अब बात करेंगे सरपट समाचार की। मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने शिवराज सिंह चौहान के संरक्षण में फिर से नर्मदा में मशीनों से अवैध रेत खनन और अवैध परिवहन होने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुवार रात जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक इंदौर में कोरोना के 76 नए मरीज सामने आए। इसके साथ इंदौर में अब तक मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2850 हो गई है। इनमें एक डॉक्टर भी शामिल है जो चोइथराम अस्पताल में भर्ती थे। ग्वालियर में कोरोना ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टर और प्रशासन की आपस में ठन गई है। अब प्रशासन ने जूनियर डॉक्टरों को होटल खाली करने का आदेश दे दिया है। ऐसे में जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि होटल खाली करने के बाद आखिर वो कहां रहेंगे। बता दें कि पहले प्रशासन ने जय आरोग्य अस्पताल कैंपस में बनी बिल्डिंग को क्वारंटीन सेंटर बना दिया था, जिसका जूनियर डॉक्टरों ने विरोध भी किया था। उज्जैन देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है जहां प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना का इलाज किया जा रहा है। आज से उज्जैन में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हो गई है। कोविड-19 आरडी मेडिकल कॉलेज में आज एक महिला ने पहले डोनेटर के रूप में अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। मध्य प्रदेश के आयुष विभाग के डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मांग की है कि उन्हें भी कंटोनमेंट एरिया में काम करने वाले डॉक्टरों की तरह 60,000 रुपए मानदेय दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने मंत्री से बताया कि पीपीई किट पहनने से उनके शरीर में खुजली होने लगी है। भोपाल में उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सतपुड़ा भवन में चिंता का माहौल बना हुआ है। इस केस में सामने आने के बाद अब कर्मचारियों की मांग है कि सतपुड़ा भवन को कंटोनमेंट एरिया घोषित किया जाए। श्रम कानून संशोधन बिल के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी भी ट्रेड यूनियन के समर्थन में उतर आए हैं। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने बिल वापस लेने की मांग को लेकर सतपुड़ा भवन के सामने प्रदर्शन किया। भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान 1 जून से 200 यात्री ट्रेनों के परिचालन को हरी झंडी दे दी है। इनमें से एक भी ट्रेन इंदौर से शुरू नहीं होगी, लेकिन इंदौर स्टेशन पर आरक्षण केंद्रों की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आरक्षण केंद्र खुले रहेंगे। आरक्षण केंद्रों में रेलवे कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर यात्रियों की टिकट बुक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों के बाद अब सरकार ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हर मोहल्ले और वार्ड में फीवर क्लिनिक खोला है। इस क्लिनिक की खास बात यह है कि यहां पर जाकर कोई भी व्यक्ति जिसे सर्दी, जुकाम, फ्लू जैसे लक्षण है वो अपना मेडिकल टेस्ट करा सकेगा। भोपाल में फंसे केरल के छात्रों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से वापस उनके शहर पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई। लगभग 50 छात्र हैं जो भोपाल के अलग अलग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण सभी छात्र भोपाल में ही फंस गए थे, जिसके बाद घर वापसी के लिए छात्रों ने राहुल गांधी के दफ्तर से संपर्क किया था। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी ने फर्जी दस्तावेज के सहारे संबद्धता प्राप्त करने वाले 12 कॉलेजों के खिलाफ जांच कमेटी गठित की है। इनमें ग्वालियर और श्योपुर के 5 कॉलेज और अशोकनगर के 2 कॉलेज शामिल है। बता दें कि जीवाजी यूनिवर्सिटी बिना निरीक्षण के ही कॉलेजों को संबद्धता देने का फैसला कर चुका है। शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी ने अब जांच कमेटी गठित कर दी है।
मुरैना जिले के तौरिका गांव में जल भराव के कारण ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने इसकी शिकायत प्रशासन से कई बार की है, लेकिन इसके बाद प्रशासन की टीम और जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। वहीं अधिकारियों ने कहा कि पानी की समस्या को लेकर विभागों को पत्र लिख रहे हैं, जल्द ही इस समस्या से निजात मिल जाएगा। आगर के मार्केटिंग प्रेस छावनी स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र में आक्रोशित किसानों ने ताला लगा दिया। किसान पिछले 4-5 दिन से उपज नहीं तौलने और केंद्र में पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से नाराज थे। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर किसानों से उनकी समस्या जानी और आश्वासन देकर मामले को शांत करवाया। टिड्डियों का दल अब खरगोन जिला पहुंच गया है। टिड्डियों ने फसलों को पूरी तरह से चौपट कर दिया है, जिसके कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। आज कृषि विभाग के दल की 3 दमकलों ने लाखों गैलन पानी से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया और टिड्डियों को मारने का प्रयास किया गया। वहीं किसान पटाखे, थाली ताली आदि से शोर करके टिड्डी दल को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्वालियर में 60 दिन बाद दुकानों के शटर खुलने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। मुरार, लश्कर, उपनगर, ग्वालियर के बाजारों में सड़कों से लेकर दुकानों और प्रतिष्ठानों तक ग्राहकों की आवाजाही दिखी गई और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से लेकर सैनिटाइजेशन के जरूरी नियमों को दरकिनार कर लापरवाही बरती जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।